आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आज आपके साथ मिथुन। दोस्तों, जीवों के अंदर अगर सब बुद्धिमान कोई अगर जीव है तो वो इंसान है और इंसान के अंदर ही मानवता निवास करती है और मानवता के नाते ही इंसान कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो युगों युगों तक जाना जाता है और लोग उसे अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको पूछते भी है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान जीव है वो इंसान होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मानवता के नाते कुछ ऐसे कार्य किया जाए। यहाँ पर गायों के लिए लापसी बनाई हुई है और ये गायों के लिए लापसी मैं आपको बता देता हूँ निर्बल सेवा संस्थान बिलाड़ा की ओर से बनाई जा रही है, जिसको मात्र 1 वर्ष हुआ है पूर्ण होने में और आज उसका स्थापना दिवस है। और भंवरलाल जी नैनीवाल साहब आज हमारे साथ में है। इनके सानिध्य में और इनके प्रयासों से ये संस्थान चल रही है। आज लगभग 100-150 सदस्य इस संस्थान के हैं और यहाँ पर लापसी गायों के लिए बनाई जा रही है। आदरणीय संत श्री गणेश जी महाराज के सानिध्य में और उनके हाथों से लापसी गायों को वितरित की जा रही है। गौशाला जो मनसा माता मंदिर जेतीवास के अंदर है, वहां पर गौशाला में ये लापसी गायों के लिए यहाँ पर खिलाई जा रही है। तो आइए अपन इन लोगों से बात करते हैं और ये मानवता की पहल इनके दिल और मन में कैसे जगी उसके बारे में हम जानेंगे। लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजे न्यूज पर। नमस्कार सर, आपके मन में और आपके सदस्यों के मन में ये जो मानवता निर्बल सेवा संस्थान बिलाड़ा के की जो जोत जगी है वो किस तरीके से जगी सर? वो अगले साल कोरोना में लोगों को देखा तकलीफ में, फिर हमने ये संस्था बनी निर्बल सेवा जी। लॉकडाउन के अंदर रोजाना 500 आदमियों का खाना हम दे रहे थे जी। 21 दिन दिए थे अगले साल, अब की बार 15 दिन। और गायों के लिए, गरीब बच्चों के लिए और अन्य किसी की जरूरत हो वो व्यवस्था हम पूरी करते हैं। यहाँ से वाइट बिरुजी जाते हैं जी सारण के पास में, वहाँ वानरों को खाना खिलाते हैं। हर महीना हमारा 15-20 हज़ार 25 हज़ार का खर्चा होता है जी। गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए कपड़े, पाठ्य सामग्री वगैरह सब देते हैं हम। और कपड़े, बर्तन, कोई भी किसी की जरूरत हो तो हम देते हैं जी। देख सकते हैं लगभग हर महीने 25 से 30 हजार रुपये का खर्चा आता है, जो केवल मानव मात्र के लिए ये लोग खर्च करते हैं, मानवता के नाते खर्च करते हैं, मुख्यवादी जानवरों के लिए खर्च करते हैं। जिन बच्चों के पास पढ़ाई कॉपी किताबें नहीं है उन बच्चों को ये इस तरह की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में आज मैं बता दूं, हर एक अगर कोई भी है ना तो अपने जेब से 10 रुपये खर्च करने में 10 बार सोचता है, लेकिन ये दाना दाना इकट्ठा करके ये गरीबों के लिए, ये मुख्यवादी जानवरों के लिए अगर सेवा का कार्य कर रहे हैं तो ये वास्तव में काबिल तारीफ है। आइए, हमारे साथ में मौजूद है संत पंचमुखी धाम के गणेश जी महाराज, इनसे अपन बात करेंगे। सर, आपका इस संस्थान के बारे में और गायों की ये जो बढ़ाई हो रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। बहुत ही सुंदर है, परमार्थिक कार्य होने चाहिए, होते रहेंगे, होना चाहिए। हमारे भंवरलाल जी नैनीवाल पिछले 1 साल से निर्बल सेवा जो संस्थान बने, इन्होंने अकेले ने पहले शुरू की थी, बाद में सदस्य जुड़े, क्योंकि परमार्थ के लिए पहले एक आदमी को हिम्मत करनी पड़ती है, उसके पीछे परमार्थिक सहयोग मिलता रहता है। जैसे गौशाला है, अनाथ लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। इन्होंने जगह जगह पर किट बना करके पिछले 1 साल से कंटिन्यू सेवाएं की है, वो मैं देख रहा हूँ और हमेशा मैं फ़ोन पे बधाई देता रहता हूँ कि भाई आपके कार्य की सराहना। इनके साथ में जुड़े जो भी सदस्यगण हैं, जो दानवीर है, हमारी संस्था जो आश्रम है वहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होता है इनका सहयोग रहता है। जहाँ जहाँ कोई गौशाला होती है वहाँ इनका सबका संस्था के और सब सदस्यों का सहयोग रहता है। ये बहुत ही भाग्यशाली की बहुत बड़ी बात है कि आज इनकी जो स्थापना 1 वर्ष ही हुआ, 1 वर्ष में बहुत बड़ी सेवा हुई। छोटे छोटे अपनी झोली फैला करके इन्होंने परमार्थ कार्य शुरू किया था। पहले अपने पैसों से इन्होंने कार्य शुरू किया, फिर बाद में जैसे जैसे सहयोग मिला तो जन सहयोग मिलता रहा और जैसे कार्य आगे बढ़ता गया। पहले इन्होंने 15 दिन का संकल्प लिया था कि हमें कोरोना काल में भोजन किट बांटना है, लेकिन इनकी सेवा और निष्कामता से ये कार्यक्रम 1 साल पूरा हो रहा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी परमात्मा से आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि ये सेवा निरंतर इनके और इनके दानवीरों के संपूर्ण संगठन के सहयोग से लगातार कंटिन्यू इसी तरह से चलती रहे और आप लोग सबका सहयोग बना रहे। जय श्री राम। मानवता की सेवा अगर दिल में हो तो कारवां आपके साथ जुड़ी जाता है, लोग आपके सामने आ ही जाते हैं, आपके साथ में हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार होते हैं। आइए, जेतीवास ग्राम के सरपंच साहब हमारे साथ में मौजूद है, इनसे भी अपन बात करते हैं। सर, इस संस्थान के बारे में और ये जो परोपकार के कार्य होते हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत परमार्थ का काम हो रहा है। इस गांव में ये गौशाला बनी है, करीब 5 साल हो गए हैं। निर्बल संस्थान की ओर से आज जो लापसी का प्रोग्राम रखा है
मोहनलाल जी नैन के द्वारा या इस संस्थान के द्वारा इन्होंने बहुत अच्छा परोपकार का कार्य किया है। तो बिलारा से भी कुछ समाज सेवी, कुछ जन सेवी हमारे यहाँ पर पधारे हैं, इनसे भी अपन हम बात करते हैं इस कार्य के बारे में। तो आइए बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम केवटचंद पटेल है सर। अच्छा केवटचंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? निर्बल सेवा संस्थान जो लगभग पिछले 1 वर्ष से बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, बिलारा के अंदर काफी नाम हो चुका है इस संस्थान का, जो मानवता के नाते सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब, और ये जिनके पर चले तो बहुत ही अच्छा है जी बिल्कुल, बस मेरा भी निवेदन और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी वासुदेव जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिस दिन से मैं करीब 7 वर्ष से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इनका कंधे से कंधे जोड़ के हम 2 सालों में वो गरीब व्यवसाय लोगों के लिए भोजन का करते रहते हैं और लोगों से भी करवाते रहते हैं। तो अभी कितने सदस्य हैं मोहनलाल जी संस्थान के अंदर? 100 के करीब और सभी दान कभी पूरा रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको जो काम करने का जो हौसला होता है ना, वो सबसे मजबूत है। और वो मजबूत आदमी जब भी फोन करे बिल्कुल, यही हौसला और यही जो हिम्मत है वो आज मानवता के लिए सबसे आगे खड़ी है। जब भी ये कॉल करते हैं किसी भामाशाह को, किसी भी जन सेवकों की, हमें यहाँ पर निर्बल लोगों की सेवा करनी है, निर्बल मुकबादिर जानवरों की सेवा करनी होती है, तुरंत रूप से ये भामाशाह लोग चले आते हैं। ये जो इनके अंदर मानवता निवास करती है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य है मानवता के नाते। केतिवास गौशाला जो मनसा माता मंदिर के पास है, वहाँ के जो संचालन करता है वो भी हमारे साथ में मौजूद है। तो आइए इनसे बात करें। सर क्या नाम आपका? बोलाराम नाम है। अच्छा बोलाराम जी, कितनी गायें हैं इस गौशाला के अंदर? सब 200 अच्छा 200 गायें हैं। तो ये जो गौशाला है जन सहयोग से ही चलती है सर? तो गवर्नमेंट की ओर से कोई सहायता वगैरह मिलती है आपको? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन करवा के गवर्नमेंट के से और भी सहायता ली जा सकती है। आपके ग्रामवासियों के सहयोग से आप कर सकते हैं। चारा पानी की कमी बिल्कुल नहीं। आज शाम ट्रक जी बढ़ाया। अच्छा चारे की वो चारे की ट्रक वो कहाँ से आएगी सर? जन सहयोग से। अच्छा जन सहयोग से ही चलता रहता है। हाँ आई बारूं के उतर गए शाम रही। दूसरी कोई सुविधा नहीं है जी बताइए सर। दूसरी कोई सुविधा नहीं है। हाँ गवर्नमेंट सिर्फ गाँव का यूँ बारूं ले 8 लाख में बारूं हाँ जी बारूं ले हैदराबाद में बड़े भामाशाह है वो। देख सकते हैं इन्होंने बाहर से भी गायों के लिए सहयोग करवाया है। बाहर से लगभग 8 लाख रुपए ये लेकर आए हैं और उसके माध्यम से आज ये गौशाला का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण और गायों को जो भरण पोषण यहाँ पर किया जा रहा है, इनके माध्यम से इनका कहना है कि गांव वालों के सहयोग से और जन सहयोग से भी ये गौशाला चलती है। इनको किसी भी प्रकार की कोई भी गायों की यहाँ पर समस्या नहीं है। मतलब जैसे कि एक पेटी में बाउंड्री कर बहुत अच्छी बात है। इन्होंने लगभग 1 लाख रुपए सहयोग में दिया था बाउंड्री की तरफ से, बाउंड्री करवाई तब गायों की, और लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली भी इनके सहयोग से दी जा रही है। कहने का मतलब है कि अगर अपन थोड़ा थोड़ा करें तो इन मुकबादिर जानवरों की पूर्ण रूप से सेवा हो सकती है, पूर्ण रूप से इनका जो जीवन यापन है वो हो सकता है, ताकि ये बेजुबान जानवर अपनी तकलीफ ना तो किसी को बताते हैं और ना ही किसी को सुनाते हैं। ये हम ही इंसान हैं, हमारे अंदर ही मानवता निवास करती है और हमें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए।